भारत जमकर हथियार खरीद रहा है। चीन और रूस घातक हथियार बनाने में लगे हुए हैं। अमेरिका दुनिया भर में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी हथियार जुटाने में लगा हुआ है। ब्रिटेन से लेकर सऊदी अरब तक हर कहीं हथियारों और गोला बारूद की भूख बढ़ रही है। सवाल यही है कि आखिर क्यों दुनिया के तमाम मुल्क हथियार और गोला बारूद जमा करने में जुट गए हैं? तो क्या दुनिया में वर्ल्ड वॉर की आहट हो चुकी है? आज हम आपको दिखाएंगे कौन कौन से मुल्क इस वक्त घातक हथियार बनाने में जुटे हुए हैं और कौन कौन से मुल्क हथियार का जखीरा बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे की असली वजह क्या है और आपको दिखाएंगे स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की हथियारों पर 2020 की रिपोर्ट क्या कहती है। किस देश के पास परमाणु हथियार हैं? तो आज देखिए हमारी खास पेशकश। वर्ल्ड वॉर का गोला बारूद। दुनिया भर के देशों में गोला बारूद जुटाने की शुरुआत चीन के कोरोना बम से हुई है। चीन जिस तरह से बड़े बड़े कांड कर रहा है उससे दुनिया के तमाम मुल्क अलर्ट पर आ गए हैं। चीन ने पहले दुनिया के 200 मुल्कों में कोरोना का महाविस्फोट किया और उसके बाद भारत के साथ LAC पर अकड़ दिखाने लगा। लेकिन उसने भारत को 1962 के हिसाब से आंकने की बहुत बड़ी भूल कर दी। जैसे ही भारत ने चीन को चारों खाने चित करने का धांसू प्लान बनाया, चीन को समझ में आ गया कि पीछे हटने में ही समझदारी है। गलवान घाटी में गीदड़ भभकी दिखाने वाली शी जिनपिंग की सेना LAC पर सारे पॉइंट से पीछे हट रही है। लद्दाख में कोर कमांडर स्तर की बातचीत के साथ ही दिल्ली में WMCC की बैठक यानी कि भारत राजनयिक और सैन्य दोनों स्तर पर चीनी सेना के साथ बातचीत को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इस बीच भारतीय सेना अपनी तैयारियों में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इमरजेंसी खरीद के तहत भारतीय सेना और वायुसेना के लिए जरूरी हथियार खरीदे जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंचकर सेना की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, जिसका साफ संदेश है कि चीन पर फिलहाल भारत पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रहा है। और हम आपको बता दें कि सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग के बीच बातचीत के बाद फिंगर 4 हॉट स्प्रिंग और गलवान घाटी से चीनी सैनिक पीछे हटे हैं। अब दोनों सेनाओं के बीच करीब 4 किलोमीटर का बफर जोन बना है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के साथ 17 और 18 जुलाई को लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री लेह का दौरा कर चुके हैं। चीन को इस बात का अंदेशा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री 3 तारीख को आए और 2 हफ्ते के बाद रक्षा मंत्री भी लद्दाख आए हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि हिंदुस्तान बातचीत से मसला हल करना चाहता है और हिंदुस्तान चाहता है स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020। लेकिन अगर बातचीत से मसला हल नहीं हुआ तो हिंदुस्तान लड़ने के लिए तैयार है। जी हां, हिंदुस्तान लड़ने के लिए तैयार है और ये तैयारी कितनी तगड़ी है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। चीन से टक्कर लेने के लिए केंद्र सरकार ने 1 महीने के भीतर दूसरी बार तीनों सेनाओं को राइफल्स, मिसाइल, गोला बारूद, ड्रोन जैसे घातक हथियार खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सरकार ने 21 जून को 500 करोड़ रुपए और 15 जुलाई को 300 करोड़ रुपए और दिए। इस पैसे से कई हथियारों के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने भी 2 जुलाई को 38,900 करोड़ रुपए के हथियार और गोला बारूद खरीदने की मंजूरी दे दी है। इस पैसे से भारतीय सेना 33 नए लड़ाकू विमान अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। भारतीय सेना 72,000 अमेरिकी असॉल्ट राइफलों का ऑर्डर भी अमेरिका को देने जा रही है। दूसरी ओर अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इन राइफलों की कमी को दूर करने के लिए इजराइल से भी 16,000 लाइट मशीन गन का ऑर्डर दिया था।
इसके अलावा भारतीय सेना हाथ से लॉन्च करने वाले और दूर से नियंत्रित करने वाले मानव रहित हवाई वाहन रेवन को अमेरिका से खरीदने वाली है। रूस से S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी जल्द ही भारत के पास आने वाला है। इसके अलावा भारत इजराइल से हेरोन ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें खरीदने जा रहा है, जबकि भारतीय सेनाओं ने पहले ही इजराइल से स्पाइस 2000 बम, असॉल्ट राइफल, गोला बारूद और मिसाइलें खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चीन से निपटने के लिए भारत ने लद्दाख में अपने घातक हथियारों जैसे T-90 भीष्म टैंक, चिनूक हेलीकॉप्टर, सुखोई 30 और अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात कर रखे हैं। यानी चीन के लिए भारत की तरफ से इंतजाम पूरा है। दिल्ली से मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।